पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूरे बिहार भ्रमण पे निकल गए हैं। उस यात्रा का नाम दिया गया है जन विश्वास यात्रा। अब देखिए कुछ युवा हैं, हम लोग गांधी मैदान के पास हैं, गेट नंबर 1। कल ये पूरा पोस्टर तो आप देख के समझ ही रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे महारैली है। महारैली नहीं, महारैला है। अब कल जो सजा है ये गांधी मैदान, कितना लोग आएंगे आप बताइए। विकास हुआ है, आप भी युवा है, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि युवाओं का रोजगार दिए, कितना रोजगार दिए हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग 17 सालों में नहीं कर पाए, वो महागठबंधन की सरकार 17 महीने में करके दिखा दिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग बिहार के युवाओं से, बिहार के किसानों से, बिहार के लोगों से वादा किए थे अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन यहाँ तो सरकार चोर दरवाजा से बन गया है, तो सरकार तो नहीं बन पाई। उनके बाद नीतीश कुमार जी आए थे, हमारे दल में घुटना टेक दिए कि भाई हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम ये करेंगे वो करेंगे, भाजपा को ख़त्म करेंगे, भाजपा से लड़ेंगे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के पिछवाड़े में जाके घुस गए क्योंकि नीतीश कुमार जी डरते हैं, नीतीश कुमार डरपोक हैं। नीतीश कुमार अपना बल पे आज तक, सुनिए पहले हमको बोलने कंटिन्यू। पहले आप बोलते थे तो हम लोग सुनते थे, लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। पहले इस देश में 2014 से पहले जो देश की मीडिया हुआ करती थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है देश की वो MODIA मीडिया हो गई है। इस देश की 2014 से पहले इस देश में भारतीय मीडिया हुआ करती थी, 2014 के बाद भाजपा मीडिया हो गई। इसीलिए आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, कान में ठेपी ले लेते हैं गोदी मीडिया की तरह, और भाजपा का संरक्षण मिलता है, आंख में कहीं पट्टी उट्टी ले लेते हैं भाजपा के कार्यालय से। सुनिए, इस देश में 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सिर्फ नफरत, दंगा, हिंसा, अत्याचार और बलात्कार, नफरत फैलाने का काम किया है। लेकिन हमारे महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन के लोग नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। तो कल यह पटना की ऐतिहासिक भूमि और बिहार हमेशा से क्रांतिकारियों की जगह रही है, और इस देश में जब जब खतरा आया है तो बिहार ने हमेशा से नया मोड़ लिया है। कल सभी लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में सभी लोग संकल्प लेंगे कि 2024 के चुनाव में वैसे ही हम लोग भगाएंगे जैसे हमने आज़ादी के समय अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, धान के रोटी तावा में, मोदी जाएगा हवा में। चलिए ये देखिए पूरा एकदम नारा दे रहे हैं, मोदी जाएंगे। नारा नहीं, अच्छा ठीक, सुनिए नहीं दे रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। मेरा बात सुनिए, देखिए नारा नहीं दे रहे। 2014 के बाद पिछले 10 वर्षों में मोदी जी और अमित शाह जी जो बयान दिए थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी तो देश के युवाओं को दिया नहीं। नौकरी किसको दिया? वो दिया अमित शाह के बेटे जय शाह, जो तड़ीपार के बेटा है। जय शाह को BCCI का सेक्रेटरी बना दिया गया है। यही उनके नज़र में विकास है। यह हम लोग नारा नहीं दे रहे हैं, यही हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के अंदर ये आक्रोश है, गुस्सा है, यह हम लोगों का तपस्या है। हम लोग मेहनत करते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं, पढ़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं, ज़मीनी स्तर पे लड़ाई लड़ते हैं, फिर भी हम लोगों का न तो विकास होता है, न तो हम लोगों को नौकरी मिलता है। नौकरी के जगह सिर्फ मोदी जी का कठपुतली पुलिस लाठियाँ बरसाते हैं। आने वाले समय में ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पत्रकार महोदय और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप देश के युवाओं को, देश के किसानों को नौकरी के नाम पे लाठियां बरसाते हैं। क्या हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान यही है? कतई नहीं चलेगा। और कहा जाता है मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार के आंख में आंख डाल के सवाल पूछना और सवाल करना भी लोकतंत्र है। इस बार का युवा जो रहेगा, मतलब लोकसभा चुनाव में सरकार के आंखों में आंखें डाल के वोट करेगा। यह देश युवाओं का, क्योंकि मोदी जी को 39 सीट बिहार दिया था।
हाँ। दिया था, तो लेकिन क्या विकास हुआ है? तो इस बार जब आरजेडी विकास महागठबंधन नहीं हुआ है। वही चीज तो गिनवाई विकास है। हुआ है। अमित शाह के बेटे को जिस जैसा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, यही तो विकास है। राजनाथ सिंह के बेटे ये पंकज सिंह आज विधायक बने हुए हैं, यही तो विकास है। नचनिया गजनिया निरहुआ को सांसद बना दिया गया, यही तो विकास है। ये स्मृति ईरानी का बेटी जो बियर बार चला रही है गोवा में, यही तो विकास है। आप कैसे करें कि विकास नहीं हुआ है? उधर से वो विकास कहते हैं हुआ कि है। इस पार्टी में महागठबंधन में चाहे इंडिया अलायंस में यहाँ पे वंशवाद है, आप क्या कहिएगा? वंशवाद है। देखिए सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक हम स्लोगन लिखना चाहते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाँ, हम सुनाने के लिए खड़े हैं। आप बोल रहे थे कि गोदी मीडिया, तो हम यहाँ पे खड़े हैं ना, तो युवाओं के बात को लेकर के आप जैसे बोले थे ना कि मोदी जी के पीछे जा रहा है, तो हम उसके पीछे होते, लेकिन आपके आवाज को सुनाने के लिए यहाँ खड़े हैं। बोलिए, सुनिए, एक स्लोगन सुनिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के लिए, गहने चुराए नादानी में, बीबी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में, और अनभक्त खुशी मना रहे हैं गुलामी में। भाई अगर मोदी जी अभी कह दे अनभक्तों को आप ताली बजाइए, थाली बजाइए, तो तुरंत अनभक्त लोग ताली थाली बजाने लगते हैं। क्या इस देश में लोकतंत्र और संविधान नहीं है कि आप गलत के आवाज़ उठा सकते हैं? संविधान के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, और संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ जो नेता, जो मंत्री, जो सांसद गलत करेगा, उनके गलत के खिलाफ हम लोग ऐसे लोगों से मुंह तोड़ जवाब देंगे। और ऐसे लोग कल पटना के गांधी मैदान से ये अभियान चलेगा। लोग देखिए, पटना कल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की जनता और बिहार की जनता पूरे तरीके से संकल्प लेंगे, और पटना कल पट जाएगा, और मोदी जी को भी हम लोग इधर ले आएंगे, और मोदी जी को हम लोग यहाँ से विदाई कर देंगे। आए थे नीतीश जी कहा कि गलती हो गया, जो आप आए थे यहाँ पे तो हम गलती से उसमें चल गए, फिर आप में आ गए, नहीं जाएंगे। अब तो पार्टी से चल गए थे। अच्छा, पत्रकार महोदय बताइए, नीतीश कुमार जिंदा है? बताइए, नीतीश कुमार जिंदा है? अभी तो आज मंच पे दिख रहे थे। अच्छा, जिंदा है वो, गाया गए वहाँ से। तो बिहार विधानसभा रहे ना, सुनिए, हमारा सरकार है तो वो कैसे नौकरी दे दिया? पहले आप बोलते थे तो हम सुनते थे, लेकिन अब हम बोल रहे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री उर्फ पलटू चाचा, जैसे गिरगिट ने भी अपना रंग नहीं बदलता, उससे ज्यादा ने तो ये अपना रंग बदलते हैं। तो आप भी एक्सेप्ट कर? सुनिए, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये मजबूरी है, ये मजबूरी था। वो आए थे 5 महीना पहले तो आप बैठा के खिलाते थे दही चूड़ा कहाँ गया? मंत्री बनने के नीतीश कुमार जी, सुनिए, नीतीश कुमार जी आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। भैया सुनने का क्षमता। नीतीश कुमार जी आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या आज तक वो अपना बल पे मुख्यमंत्री बन सका है? प्रधानमंत्री बनने के लिए आए थे। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती? बिहार विधानसभा चुनाव में बयान देते हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। ऐसे बयानों से शर्म नहीं आता है? पलटू चाचा को शर्म आनी चाहिए ना। आज भारतीय देखिए, नीतीश कुमार जी को डर हो गया है, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से नीतीश कुमार को डर हो गया है, इसीलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ घुटना टेक दिए। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि हम नहीं डरने वाले हैं। जिस तरह से आडवाणी का रथ रोक दिए थे, आज फिर से गांधी मैदान से मोदी के लिए रोकने का काम करेंगे। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। देखिए, लालू यादव एक ब्रांड है। लालू यादव इस देश के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है। लालू यादव को कोई न तो हिला सका है, न कोई डोला सका है। सिर्फ राहुल गांधी ऐसे लोगों को, और ये हमारे लालू यादव जी, सभी लोग मिलकर महागठबंधन के लोग भाजपा और मोदी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। खाली जजमेंट भाई, चलिए, आपके हिसाब से विकास हुआ है? अरे बोलिए ना। चलिए, छोड़िए। इन्होंने पूरा अपना विकास का गाथा गिनाया। तमाम आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे चलिए एक अंकल हैं,
अंकल विकास हुआ है? बहुत हुआ है, सब लड़कन बतियागा। बोलिए ना। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, तब लेकिन वो तो कह रहे थे कि मंदिर पे नहीं होगा, नहीं होगा तो सीधे सीधे रोजगार पे होगा। 17 महीने तेजस्वी यादव कहा लगे थे बाल छिलवाने मंदिर में। हिंदुत्व बच रहा है ना। हिंदू बच रहा है ना अभी। उनका बैनर बना है, उनका बैनर बना है। चाहे कुछो कर ला, पढ़ल लिखल रहबा नौकरी मिल जतबा, मतलब नौकरी लेवे खातिर पढ़े के पड़ी। पढ़े पड़ता बस। नमा फेल रहबा, अब रहबा कोई काम के ना, डिग्री रहबा पैसा पर खरीद ले, नौकरी कहीं न मिलता बा। अपन दम पर नॉलेज रहता बा, नौकरी मिल जाता बा। मतलब सरकार कोई के रही पढ़वा नौकरी नॉलेज भी रहता बा, नौकरी मिलता बा बस। उनका बैनर बना है, तेजस्वी यादव इंडिया का प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, यानी अब नीतीश जी गए तो अब प्रधानमंत्री ये बने। हाँ देखिए ना, बैनर लगा हुआ है रोड पर कि तेजस्वी बाबू इंडिया के प्रधानमंत्री बनेंगे। नौवा फेल प्रधानमंत्री बने तो तेजस्वी जी आ रहे हैं, नौकरी मिलेगा ना? तेजस्वी जी आ रहे हैं बिहार में। क्या महारैली होने वाला है, नौकरी मिलेगा? सरकार में आ रहे हैं ना? पैसा के मिलेगा। बेकार खर्चा है, मिलेगा? सब 500 रुपया वाला है। ठीक है, अगर लालू सरकार आएगा ना भैया तो हमारे घर से माता बहन 5 बजे के बाद नहीं निकलेगी। फिर से वही गुंडागर्दी का राज हो जाएगा जो पहले था कि माता बहन खुलेआम किडनैपिंग हो जाता, वही हाल फिर हो जाएगा। लालू राजा आ गल बा तो 7 बजे के बाद इहो रिपोर्टिंग न करबा, माइक लेके घरे रहबा। किडनैपिंग होके डब्बा में बढ़ा के बिगा जाबा गंगा जी में। चलते ओकर सरकार अब ना भेल। मतलब यही विकास होगा। अब उनका सरकार आ गया तो वही विकास ना होगा। पहले के जमाने में क्या होता था कि माता बहन घर से निकल खुलेआम मारता, सब उससे मारता था। क्या तो वही लगता फिर है- वही क्या होगा लगता है कि नीतीश जी का मोदी का गारंटी है कि वो नहीं जाएंगे अबू धाबी? पहले उनको थोड़ा गलत फैमिली में चल गए थे, अब वो अपना परिवार में आ गया, अब वो नहीं जाएंगे। उनका सब विधायक टूट के भाजपा में जुट रहा है। आरजेडी का फिर कल एक विधायक टूट के भाजपा में आ गया, 2 कांग्रेस टूट के भाजपा में आ गया। उनको कोई चाहता ही नहीं उनके पास। बिहार में कोई के शासन रहे, केंद्र में मोदी के भी हिलावे वाला कोई न हवा, कोई न। केंद्र में कितना सीट आएगा इस बार? सीट पूरा जैसे पूरा सरकार मोदी के बस। केंद्र में मोदी, यहाँ कोई हो पलिया तो पलटा पलटी होते है तो कुछ हो सके है। केंद्र में बाबा ने कोई हरावे वाला धरती पैदा हो गई है, हैं? कोई है ये कि हरा थी बावन के? रेल देवी ओकरा। देखिए, बोलिए ना अंकल, काहे थोड़ा सा काट रहे हैं? थोड़ा सा बोलिए ना आप भी। अरे इसी पे बोलिए, चुनाव पे बोलिए। चुनाव पर क्या है, जैसा जहाँ अपने जिला में अपने क्षेत्र में जो भी कर्म करेगा वो अपना फल पाएगा। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हम 17 महीना में इतना किए, नीतीश जी जान से भाग गए, पलट गए। ऐसा नहीं है, 15 साल पहले भी इनके बाबूजी थे तो क्या किए? साला पूरा रोड तो लगता था कि गड्ढा में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्होंने किया है, सब लोग किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही आदमी किया है, सब लोग किया है। लेकिन ये लोग का नीति है कि एक दूसरे को गिरा करके हम अपने आप को आगे बढ़ें। सबसे ज़्यादा गलत नीति यही है। आप अपना जो कर्म कीजिए साफ रहेगा, साफ दिखाइए। दूसरे को गिराते क्यों हैं आप? यही मोदी जी आए थे तो यहाँ बम फट रहा था तो हिम्मत उन्होंने दिखाया था। अभी वो क्लिप मेरे पास है, ये कहीं एक रैली में बांका में जा रहे थे, मैं बोलते गया 2-4 को के गिरा दो ना, ये नीति है। मेरे पास क्लिप है उसका। जो क्लिप चल रहा है वो आपके पास है? हाँ तेजस्वी जी का। हाँ। आगे जो जन सभा में आ रहे थे, नहीं आप सुन लीजिए, इसमें ये जो इसी का है। आप सुन लीजिए, कहीं भी गए हैं या इसको सुनिए कि क्या बोलते हैं। तो ये राजनीतिक नहीं ना कर रहे हैं, ये तो स्वार्थ की भावना हुई ना। ये वीडियो मतलब तेजी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि सामने जो आ रहा है उसको गिरा दो। 2-4 को गिराओ ना, 2-4 को गिरा। गिराओ। तो देखिए वैसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को कर्म कीजिए, युवा नेता हैं आप, खुद आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे को गिरा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दूसरे को अवहेलना करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी जात का नेता हो, नेता किसी जात का नहीं होता है। अब तो वो भी कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है, हमें जैसे- सम्मान देंगे, सारी चीजें जैसे- हमारी पार्टी में मिलेगी। एक समय की बात है कि हमारा एक विधायक थे, वो बोले कि आप हमको वोट दिए थे कि हम नहीं। हम कि आप हमारा विधायक है कि नहीं, आप लिखित में दीजिए, तो नहीं दे पाए। तो प्रतिनिधि सभी जात का लोग होता है, ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि एक जात का होता है। लेकिन ये लोग जातिवाद इतना उन्माद फैला दिए हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। चलिए, अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 पे थे। तमाम जो चीज़ें सुने, जनता की क्या राय है, और इन लोगों का कहना है कि जो भी जहाँ रहा विकास हुआ है, और ये रैली देखने वाली होगी कि क्या कल कुछ होता है। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।